तपस्या जी सच्चाई का देवी होगी, और भी अपनी अपनी कुल के हिसाब से, गोत्र के हिसाब से अपनी 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 अलग अलग कुल देवियां होगी। क्या बताओगे कौन सी देवी? समग्र जीन शासन की कुल देवी, सहर जैनी की कुल देवी कौन सी? चाहे वो ओसवाल रहे, चाहे वो पूर्वाल रहे, चाहे वो श्रीमाली रहे, कोई भी जैन रहे, सभी की एक कुल देवी कौन सी है? या समस्त जैनों की जो कोई कुल देवी रहे तो उसका नाम है जीवदया। कौन सी कुल देवी है? हाँ, कुल देवी की व्याख्या ये है कि जिसको आप ज्यादा श्रद्धा से मानो, ज्यादा श्रद्धा से जिसको पूजो, और हर इस हिंदुस्तान के अंदर जन्म लेने वाला हर जैनी जीवदया को तो मानता ही है, जीवदया को पूछता है। अपनी कुल देवियां बाद में, सबसे पहले जैना, ये जैन श्रावक का गहना है, और जैना ये जीवदया जैनों की पहली कुल देवी। आज पहले नंबर में तो ये बता दो, अपने जितने बच्चे हैं बराबर संभाल के रखो भाई। यहाँ 2 घंटे के अंदर अभी पास में से चूहे गुजरेंगे, सांप गुजरेंगे, तो अपने बच्चे डर नहीं जाए, बराबर मम्मियां पकड़ के रखे। हाँ, सांप भी आएंगे। ओके, सांप आएगा, मैं कहा सांप भी आएगा। आवाज मत करो, बच्चे शांति रखें। पीछे खेलने वाले बच्चे सब नीचे बैठ जाओ। संपूर्ण भारत भर के अंदर आए हुए अचलगज के 42 साधु, 300 साध्वियां, 650 अचलगज के संघ और 5.5 लाख श्रावक और श्राविका भारत भर के अंदर आज गुरुदेवों के सानिध्य के अंदर पशु रक्षा दिवस के रूप में आज का दिन अपने अपने भारत भर के अचलगज संघों के अंदर मना रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के परम विशारद ज्योतिषाचार्य गुरुदेव सर्वोदय सागर जी महाराजा के, जिनकी प्रेरणा से भारत भर के अंदर 20-20 पशु रक्षा केंद्र चल रहे हैं। हर साल ये पशु रक्षा केंद्रों के अंदर गुरुदेव श्री की प्रेरणा से बढ़ोतरियां होती जा रही है, और पशुओं के लिए जो सतत चिंतित हैं, पशुओं के कार्यों के लिए श्रावक वर्ग को प्रेरणा देकर के इसमें जोड़ने वाले हैं। और ऐसे गुरुदेव श्री के मंगल सानिध्य के अंदर, ट्विन सिटी के अंदर, इस काचीगुड़ा जिनेश्वर धाम के अंदर अब यहाँ एक छोटी सी प्रस्तुति शुरू होने जा रही है। ट्विन सिटी के अंदर भी जीव दया के क्षेत्रों में अलग अलग रूप से काम करने वाली अलग अलग संस्थाएं हैं। कोई गाय के लिए काम करता है, कोई पंक्षियों के लिए, कबूतर आदि के लिए, चिड़िया आदि के लिए काम करता है, कोई जो कुत्ते गली के अंदर रखड़ते हैं, भटकते हैं, उनको जो बीमारियां लगती है उनके लिए काम करता है, कोई सभी पशुओं के लिए इन जनरल में काम करता है, पशुओं को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, उनकी ट्रीटमेंट के लिए, उनकी बीमारियां आदि दूर करने के लिए, और सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या के अंदर आंध्र तेलंगाना के अंदर नौजवान युवाओं की टीम, एनिमल रेस्क्यू जिसके टीम कहते हैं, ऐसी टीम कार्यरत है। आज हम सभी का परिचय करेंगे, और पशुओं को हम डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली हम कैसे प्रताड़ित करते हैं। भाई आपको पूछूं, आपने कभी गाय के बछड़े को काटा? सपना देखा कभी काटने का? कभी हाथ में तलवार उठाई काटने के लिए? चप्पू लिया काटने के लिए? डायरेक्टली तो नहीं लिया, डायरेक्टली तो काटा भी नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली हम अबोध पशुओं की जीव हिंसा के अंदर कैसे परोक्ष रूप से निमित्त बनते हैं। इनडायरेक्टली हमारे से जाने में नहीं लेकिन अनजान अवस्था के अंदर कैसे जीव हिंसा के कार्य को सपोर्ट मिलता है, उसकी सारी की सारे प्रस्तुति छोटे छोटे ये पाठशाला की बालिकाएं हैं। सिकंदराबाद डीवी कॉलोनी और सिकंदराबाद की पाठशालाओं के ये छोटे छोटे बच्चों के द्वारा, बालिकाओं के द्वारा यहाँ नाटक के रूप में एक पात्र के रूप में अभिव्यक्ति होगी, प्रस्तुति होगी। एक बात समझ लेना, ये कोई प्रोफेशनल कार्यक्रम नहीं है। हाँ, ये कोई
धंधा दिया यानी प्रोफेशनल कार्यक्रम नहीं है, अपने ही समाज के बच्चे, अपने ही घर के बच्चे, अपने परिवारों के बच्चे जिसको ट्रेन करने में आया और वो आकर के यहाँ अपना प्रेजेंटेशन रखेंगे, समाज को मैसेज देने का काम करेंगे। अब वो ये खाली फंक्शन नहीं है, खाली एक जनरल प्रोग्राम नहीं है, खाली तालियां बजा करके अच्छा लगे तो उठ करके चले जाने का काम नहीं है। यह सामाजिक जो प्रश्न है, जीव दया के क्षेत्र के, पशु रक्षा के क्षेत्र के, हम क्या कर सकते हैं, रुपयों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन दूसरी तरह से अपन कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, क्या करने से अपन उस पशु रक्षा में निमित्त बन सकते हैं, इसकी सामान्य रूपरेखाएं या गीत के साथ में, संगीत के साथ में, कमेंट्री के साथ में चले गए। धीरज धर के रखना है, शांति से बैठना है। आइए ज्यादा समय न लेते हुए मैं भी आपको कभी माना है किस तरह के हम लोग क्रुएलिटी करते हैं, उस तरह के क्रुएलिटी आज थोड़ी सी आपको झलक दिखाते हैं। बाकी आपको समझना है कि आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या नहीं खाना है। और इन सभी पे कुछ संस्थाएं यहाँ पर हैदराबाद में जो पिछले कई वर्षों से यहाँ पर कार्य कर रही है, उसमें खासकर भारतीय प्राणी मित्र संघ, रमेश रिद्धेश जागीरदार, जागीरदार कृपया यहाँ पर आ जाए। प्राणी मित्र संघ, ग्रेटर हैदराबाद सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएलिटी ऑफ एनिमल, पीपल फॉर एनिमल और ग्रुप ऑफ हैदराबाद जो हमारे बहुत ही सुपरस्टार है कि तेलुगु के आमला जी है, मुख्य सभी तरह के जानवरों को बचाती है, अपने घर में रखती है और उनकी देखभाल करती है और फिर वापस अपनी जगह पे उनको छोड़ देती है। आज खासकर नाग पंचमी मिलकर के जानकारी और नाग पंचमी के 10 तारीख के कार्यक्रम के लिए आप लोगों को, काफी लोगों को ये पता है कि नाग को दूध पिलाया जाता है, पिलाया जाता है ना? हाँ, नाग पीता है, पीता है। नहीं वाले कितने हाथ और हाँ वाले? आवाज तो ज्यादा आ रही थी। नाग दूध पीता है या नहीं पीता है, हम लोग सिर्फ आप कटोरी रख देते हैं, वो चाहे गिर जाती है या किसी तरह सब लोग देख नहीं पाते और समझते हैं कि नाग दूध पीता है। स्तनधारी जिसके स्तन होते हैं वही इस तरह के लिक्विड पी सकता है और बिना नाग स्तनधारी नहीं होता है और वो इस तरह के दूध या किसी भी तरल पदार्थ को हजम नहीं कर सकता, डिहाइड्रेशन हो जाता है, डायरिया हो जाता है और पहली बार तो पी नहीं सकता। अगर जबरदस्ती पिला भी देते हैं तो थोड़ी देर या घंटों के बाद में मर सकता है, उसकी जान जा सकती है। और ऐसा ही प्रूफ जितने भी अगल बगल में हमारे हैदराबाद, सिकंदराबाद और सारे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ कहीं भी ये सांप और जंगल होते हैं, वहाँ पर छोटे बड़े सांप, इवन दो कोबरास भी और लोगों के साथ डबल होते हैं, उसको इस तरह के सांप जो पाए जाते हैं उनको आप लोगों को दर्शन कराने के लिए महीनों पहले, 2 महीने 3 महीने पहले इनको टोकरी में बंद कर देते हैं। महाराज साहब आपको 8 से 9 और 9 से 10 का प्रवचन देते हैं, आप लोग बिल्कुल अगर जाते हो, महाराज साहब बोलते हैं 10 5 नहीं होगी, आप लोग अगर जाएंगे, आप लोग जाइए। सुबह में भी 9 से 10 मतलब एक घंटा भी हम बड़ी मुश्किल से बैठ जाते हैं। 2 महीने से साहब किसी तरह आप सोचिए कि क्या हालत है उसकी और किस तरह से वो बेचारा वहाँ पर अंदर बंद है और इसकी हालत किस तरह से उसको है। तो उसको जब सांप दूध तो पीता नहीं, ये बात हमने बताई, लेकिन क्यों नहीं पीता और कैसे पीता है? क्योंकि जब सांप को पकड़ते हैं तो उसके दांत निकाल दिए जाते हैं, उसका जहर निकाल दिया जाता है जो वेनम के नाम से मशहूर होता है, जो स्नेक बाइट्स के ऊपर जो दवाइयां बनती है और हम लोग जो बेचते हैं और हम लोग जो खरीदते हैं वो सांप के जहर को निकाल कर, स्पेशली जो सांप होते हैं जिसका येलो कलर का एक पदार्थ होता है उसको निकाल कर वेनम बनता है। हैदराबाद में एक फैक्ट्री है, वहाँ पर भी सांप एक्सपोर्ट होता है, सांप ये जो वेनम है एक्सपोर्ट होता है और गवर्नमेंट सप्लाई में भी ये काम है। तो कितने सांपों का जहर निकालने के लिए किस तरह से उनका गला दबाकर या उनका मुंह दबाकर उस सांप का जहर निकाला जाता है, वो आपको कभी वीडियो समय होगा तो आगे कभी बताएंगे। और जब सांप को सपेरा पकड़कर लेके आता है तो दांत तोड़ने के बाद तो उसका मुंह सील कर देते हैं, उसको सी लेते हैं। और आप लोग बोलते हैं कि दूध पी लेता, कैसे पी सकता है? उसकी जीभ भी बाहर नहीं आती है, उसको पूरी तरह से सी लेते हैं, कम से कम 8-10 टाके लग जाते हैं। जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर कृपया एक बार मंच पर आ जाए। तो इस तरह से
सांप के बारे में आपको जानकारी और इसमें जो खासकर ग्रेटर हैदराबाद सोसाइटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी ऑफ एनिमल, इसके जो कार्यकर्ता हैं काफी आज भी उन्होंने काफी सांप पकड़े। पिछले 8-10 दिन से ये सर्च ऑपरेशन जारी है और जहाँ पर भी फोन आता है ये लोग आधे घंटे में पहुंच जाते हैं और सांप को पकड़कर फिर अपने जंगल में वहां पर छोड़ देते हैं। तो इस तरह का कार्य करने वाले एक बार जोरदार तालियां उन सभी कार्यकर्ताओं बच्चों के लिए। और ये सभी बिल्कुल युवा है, उसमें से काफी हमारे जैन भाई बच्चे और जो कार्य कर रहे हैं उनको जोरदार प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और उसी कड़ी में मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूँ रवि श्रीवास्तव जो बायोलॉजिकल रिसर्च बेंगलुरु से यहाँ पर खासकर महाराज साहब के दर्शन के लिए आज के कार्यक्रम को देखने के लिए आए। मैं रिक्वेस्ट रवि तो चाय से जुड़ना है रवि श्रीवास्तव प्लीज एंड एनिमल वेलफेयर जैसा सुरेंद्र भाई भंडारी, कुछ और होगी विजिला है तकलीफ सुरेंद्र जी भंडारी, सुदर्शन भंडारी आई नमो जो स्नैक्स को किस तरह से पकड़ा जाता है। इतना बड़ा 7 फुट का 6 फुट का 5 फुट का स्नैक्स होता है, उसको एक बड़े तरीके से उसको दबाया जाता है, फिर उसको पकड़ा जाता है। उसमें कितना उसको दर्द होता है आप महसूस कर सकते हैं। हम चलते चलते जब हम बाहर निकलते हैं और किसी का पाँव हमारे अंगूठे पे लग जाता है तो कितना पेन होता है, कितना दर्द होता है। और सामने वाले को पता नहीं, महाराज साहब ने इतना समझाया कि क्षमा कर देते हैं, फिर भी हम कुछ न कुछ बोल जाते हैं और फिर घर पे जाते हैं कि ऐसा अंगूठा पे उसको दबा दिया। तो उस साहब को इस तरह से यहाँ पर आपके सामने थोड़ी सी झलकी हम पेश कर रहे हैं। ललित जैन तो वॉलंटियर्स हैं, ललित जी बोरा काफी कार्य करते हैं, कई सालों से कार्य कर रहे हैं। मोहित सोनी ये भी वॉलंटियर काम मोहित, जोरदार तालियां मोहित के लिए। छोटे दिखते हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े सांप पकड़ते हैं। और शशांक विशाल, इनका इंट्रोडक्शन आप समझ सकते हैं कि क्या है। हमारे साहब और सभी भाई बहनों से विनती है कि देखिए इनका किस तरह से कितने सांप पकड़े होते हैं। 30 तो सांप पकड़े। क्या किया वो सांप का? उनका सबका ट्रीटमेंट चलता है क्योंकि वो बिल्कुल स्टिचिंग होती है तो स्टिचिंग खोलते हैं लोग, उसके बाद में सांस लेने के हो जाता है, उसके बाद में उसको कुछ फीडिंग देते हैं, फिर कुछ इंजेक्शन देके उनको एक जगह पे ऐसे बड़े कैजेस में रखा जाता है। फिर जब ठीक हो जाते हैं तो जंगल में वापस छोड़ दिया जाता है। और इसी के साथ में कुछ नंबर है मेरे पास में जो है 9394578568 ये नंबर और 2-3 नंबर यहाँ पर पोस्टर्स लगे हुए हैं, आप नोट कर सकते हैं। इससे किसी भी तरह की क्रूरलिटी ऑफ एनिमल, चाहे कुत्ते पर हो, गाय पर हो, मेंढक पर हो, या किसी भी तरह के जो भी जानवर होता है, कछुआ होता है, कछुए के लिए भी क्रूरलिटी, अगर आप घर पे कछुआ नहीं रख सकते, टोटराई जो होता है आप उसको भी नहीं रख सकते हैं। ये खास बात ध्यान रखें। एक डॉक्टर दंपति ने यहाँ पर कछुआ रख लिया था हमारे साथ शौक के लिए कि बच्चों की जिद थी, कछुआ रख लिया एंड somebody has complained, उनके बारे में कंप्लेन की। दोनों डॉक्टर की मियां बीवी दोनों को अरेस्ट कर लिया गया, 50,000 रुपए का जुर्माना हुआ और शायद जेल भी हो सकती है, पॉलिटिकली बाहर तो आ गए। तो इस तरह के छोटे जानवरों पे भी इतनी क्रूरलिटी नहीं होनी चाहिए। हम देखते हैं कोई ऑटो या कोई लॉरी में गाय को उल्टा लटका के या बांध कर लेके जाते हैं, आप इमीडिएटली गाड़ी का नंबर लेके जो नंबर दिए गए आप फोन कर सकते हैं। फोन करने के बाद में ये जो रेस्क्यू टीम है ये तो सांप के स्पेशलिस्ट है, बाकी गाय के और बाकी जितने भी सभी तरह का अगर ऐसी इमरजेंसी आए तो हम लोग जाते हैं और रात को 12 बजे तक गाय वगैरह छुड़ाने के लिए जाते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सुरेंद्र भंडारी से कि इस ऑर्गेनाइजेशन को और इसकी थोड़ी सी और पद्धति डिटेल में आपको बताएं, जो रात दिन इस पर काम करते हैं, कई वर्षों से काम करते हैं। जोरदार तालियां भाई सुरेंद्र के लिए। बच्चे शांत रहना, टोकरी कभी भी खुल सकती है। ज्यादा आवाज करेंगे टोकरी खुल जाएंगे, फिर वो पहले नीचे आता है साफ करके, पहले ऊपर में चढ़ता। ओके, के चरण में वंदना आप सभी को जय जिनेंद्र। वैसे तो हर बार चतुर्मास आता है और हर बार चतुर्मास चले जाता है। विशेष हमारे समय हमारे कर्मोदय भाग्योदय से
ऐसे सुंदर गुरुवर, इतने भावना वाले, इतने सरल शब्दों में इतना जन समूह पहली बार मैं भी देख रहा हूँ। तो बस यही बहुत अच्छा कि पशु दिवस मनाने का जो आपने सोचा था, तो बस में से ही बात यह है कि मेरा सबसे बड़ा मकसद यह है कि आज हमारे पास में काफी गौशाला है। हमारे जैन सिद्धांत के अनुसार इस समय जो मात्र पशु की बात हो रही है, मैं चाहता हूँ कि सारे गौशाला जो भी है उसको जो हमारे जैन द्वारा संचालित है, कम से कम उसको पशुशाला बनाया जाए। क्योंकि वहाँ पर हम जब रेड करते हैं तो हमारे साथ में गाय बैल आती है, दूसरी गाय को रखा जाता है और भैंस और बैल को नहीं रखते हैं। तो 3-4 जो भी गौशाला है और गौशाला के अभिभावक यहाँ लोग हैं, विशेष विनती करता हूँ कि आप उनसे थोड़ा सा जो अपना नियम है, जो हम जिस जैन शास्त्र के हिसाब से जो जीव दया करने का है, वो एक बात है। और दूसरी बात जीएसएसपीसी ये चाहता है कि इस सर्वोदय, ऐसे सर्वोदय महाराज जी के कारण हमारे हैदराबाद में एक उदय हुआ है यह जीव दया के माध्यम से। तो हम जीएसएसपीसी ये चाह रहा है कि सर्वोदय मेडिसिन बैंक, यहाँ पर सारी गौशालाओं में किसी के पास में सब दवाओं की सुविधा नहीं है। हम हजारों लाखों रुपए हर मंदिर में जीव दया में लाखों रुपए पड़ा हुआ है, लेकिन हम है ना किसी एक मुफ्त को किसी देते थे। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा कहना यही है कि यहाँ पर व्यवस्थित रूप से कोई एक ऐसी निधि बना करके सिर्फ फूड बैंक जैसे होता है उसी तरह से मेडिकल बैंक, सर्वोदय मेडिकल बैंक जीएसएसपीसी बहुत जल्दी खोलने जा रहा है। उसमें आप सभी का सहयोग होगा। सारी दवाएं निःशुल्क रूप से गौशाला हो या किसी भी अन्य जगह पर हो उनको देने का है। और ये सर्वोदय नाम रहेगा। और ये सर्वोदय के कारण हैदराबाद में काफी यहाँ पर अहिंसा सम्मेलन हुआ, पशु सम्मेलन हुआ, लेकिन रचनात्मक कार्य, क्योंकि हम रचनात्मक कार्य में ही विश्वास रखता हूँ, वैसे पिछले 20 साल से करता हूँ। हम लोग को विशेष पुलिस दर्जा दिया गया है, हम सारे लोग हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पर जो भी चीज होती है सिर्फ हमारे जो जैन शास्त्र में मानव जीवन की रक्षा है, तो जीवशाला पशुशाला कहे न कि गौशाला कहे। तो विशेष रूप से आपसे मैं विनती करता हूँ कि जितने भी अपने गौशाला के यहाँ पे जैन पदाधिकारी है, क्योंकि भारत भर में 70% गौशाला का पूरा पैसा सिर्फ जैन समाज से जाता है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ गाय के सिवा कोई बैल भैंस कोई नहीं रखा जाता है। अगर आपको देखना है इमलीवन गौशाला में देख लीजिए, मैं प्रमाण हूँ, मैं बोलूंगा भवलाल जी बापला कमलनारायण चक्रवाल को, वो अध्यक्ष है, वो बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे भैंस की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बैल की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए आपसे निर्णय है, आप लोग उनको बोलिए कि ये पशुशाला करें और हम लोग पूरा सहयोग देंगे और सब कुछ होगा। और मैं आपको और कुछ भी गलती होगी, और सारे लोग के विशेष हुआ है, आप सभी कुछ नहीं काटता है, ये इतना कमजोर है, 15-20 दिन हो गए इसको कुछ नहीं काटता है, क्योंकि इसको भूखा रखा जाता है, क्रुएल्टी हो रही है, इसको तुरंत इलाज का जरूरत है, ज्यादा यहाँ पे नहीं रखा जाएगा। मैं विशेषकर लेके आया हूँ, देखो मैं लेकर के भी नहीं आता, इसीलिए तुरंत इसको लेके जाना है। और जिस ढंग से स्टिच होता है, और ये जो स्टिच होता है ना, जिस ढंग से करते हैं इसको तुरंत ट्रीटमेंट के लिए करने का है। वैसे 20-25 साल जो है वहाँ पर इलाज भी हो गया, सोपर से उसको धोते हैं और अभी भी करने वाले हैं। तो आपसे जय जिनेंद्र, और ऐसे सर्वोदय मेडिसिन बैंक का ध्यान रखें, जितना भी सहयोग हो सके इस मंदिर की उसमें दीजिए। उसके बाद में जीएसएसपीसी उसका जो भी करेगा वो आपके सामने रिपोर्ट दे देगा। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र भाई। और किसी को डाउट है, देख लीजिए किस तरह से क्वालिटी है। और इसको जब मर जाता है तो इसका जो बैंड होता है, इसका बैंड बनता है, और एक्सपोर्ट जब होता है तो ये बैंड कम से कम 8,000, 15,000, 50,000 रुपए के बैंड बिकता है। जैसा ऐसा कलर होता है, तो जैसे पिगमेंट होते हैं उसको साफ करके धो के इसी का बैंड बनता है। और जो पर्स पहले यूज करती है, जो इम्पोर्टेड पर्स होते हैं, ये सांप के जो बड़े सांप होते हैं, मरकब कोबरा, उसके जो 2-3 लेयर होते हैं, उससे जो पर्स बनती है और यहाँ पर अपने पर्स आती है। प्रेरणा दो के भाई ये सब चीजें यूज करनी बंद करो। और तो कल से चमड़े की कोई भी वस्तु जहां तक हो सके मार्केट में कपड़े के बेल्ट और बाकी मेटल के सॉफ्ट जो होता है रेक्सिन, उसके बेल्ट हूबहू अपने जो मैग्नेटिक बेल्ट जो होते हैं, अपने जो लेदर बेल्ट होते हैं उसी ही होती है। ये मेरे पास जो बेल्ट है उसी तरह की बेल्ट है, तो ये मिलती है। पर्स भी मिलती है और बाकी जो पर्स आपकी लेडीज पर्स होती है वो भी मिलती है। और जो कॉस्मेटिक होते हैं, जो वेनम होता है, जैसा खरगोश की आंख से जब खरगोश को बिल्कुल लटका दिया जाता है तो उसकी आंख से जो आंसू निकलते हैं, एक आंसू एक ड्रॉप में कम से कम 8,000 बॉटल जो है परफ्यूम बनती है हमारे। वो परफ्यूम हमारे पास में
एक्सपोर्ट होकर यहाँ पर आती है और 800, 900, 1000, 1200 रुपए में एक परफ्यूम यहाँ पर बिकती है और बड़े चाव से लगा के एक भी परफ्यूम कितने भी करते हैं वो भी परफ्यूम में काम में आता है और दवाई में काम में आता है। तो इस तरह के जितने भी कॉस्मेटिक्स या लिपस्टिक या जो भी यूज करते हैं उसमें मांस होता है, चर्बी होती है और खास करके भारत साहब ने पिछले प्रवचन में बताया था कि ग्रीन डॉट, रेड डॉट और ब्राउन डॉट। ग्रीन डॉट होता है, ग्रीन डॉट के आजकल जितने भी ग्रीन डॉट आप जो सुपर बाजार में जाते हैं, स्नीकर बोल के चॉकलेट आती है, पहले रेड डॉट में आती थी, आप सभी खाते थे। हम लोगों ने एक लेटर लिखा था पहले कि भाई जो ग्रीन डॉट लिखते हैं बट इसके अंदर जो E31 और 587 जो चॉकलेट के लिए जो परफ्यूम बनाते हैं, जो मतलब एसेंस डालते हैं, वो ऐसे नॉनवेज ऑरिजिन से आता है। तब हम जो इंडिया में जितने भी शाम को लेके पूरा उसका मुंह बांध दिया हुआ है, उसका पूरा दांत निकाल देता है, निकालने के बाद उसका पूरा मुंह बांध देता है क्योंकि किसी को काटता नहीं बोल के। पर एक काटने से खाना नहीं खाएगी, कुछ भी नहीं करेगी, 4-5 दिन में सांप मर जाता